Welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. Today's class is especially for BA second year student, and in this class we will talk about a tragedy which is written by William Shakespeare, and the tragedy name is Macbeth. And as you all know that William Shakespeare is a father of English literature and he belongs to Elizabethan age. So let's start the class. विलियम शेक्सपियर जो हैं वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं और इनकी ट्रेजेडी है आपके बीए सेकंड ईयर के सिलेबस में एमडीएस यूनिवर्सिटी के, जिसका नाम है ट्रेजेडी का मैकबेथ, जो इनकी बहुत फेमस ट्रेजेडी है और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इन्होंने जितने प्लेस लिखे उसमें से सबसे शॉर्ट जो ट्रेजेडी वो है मैकबेथ है। विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करते हैं तो इनका लाइफ स्पैन है 1564 टू 1616, 1564 से 1616 तक इनका लाइफ स्पैन है। इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार्ड ऑफ एवॉन। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनका बॉर्न जो है वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में इनका बॉर्न हुआ, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता है। और इनके बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उसके बाद भी अगर इनके बिना हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं ही नहीं, अगर हम इनको नहीं पढ़ते हैं तो इनका कोई अच्छा डोमेस्टिक एजुकेशन ही हुआ है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है इनका एजुकेशन। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप विलियम शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं तो एग्जाम, अगर वो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ के जाते हैं तो वो एग्जाम में कुछ भी लिख के आते हैं दैट कि ही स्टडीड इन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और कुछ भी लिखे आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, इनका डोमेस्टिक एजुकेशन हुआ है, बट ये बहुत ग्रेट राइटर हैं, बहुत ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, एलिजाबेथन एज के बहुत ग्रेट पोएट हैं। पोएम भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है और 154 इन्होंने सॉनेट्स लिखे हैं और 37 प्लेज लिखे हैं इन्होंने। तो ऐसे करके आपको एक विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप मैकबेथ का आंसर एग्जाम में करके आते हैं तो। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली मैकबेथ पे है, तो मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में मैंने इतना थोड़ा सा ही बताया है, आप इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लें। हम मैकबेथ के बारे में बात करते हैं। ओके देन, मैकबेथ, आपको पता है कि मैकबेथ जो है वो विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। क्या है ये? एक ट्रेजेडी है, बट शॉर्टेस्ट, बहुत छोटी सी ट्रेजेडी है ये, बहुत बड़ी नहीं है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है ये, ठीक है। इसको विलियम शेक्सपियर को मैकबेथ के लिए लिखने के लिए, मैकबेथ लिखने के लिए बेस कहां से मिला? बेस मिला हॉलिंशेड क्रॉनिकल। ठीक है, हॉलिंशेड क्रॉनिकल से इसको बेस मिला है। क्या लिखने के लिए? अपनी मैकबेथ की ट्रेजेडी लिखने के लिए। जब हॉलिंशेड क्रॉनिकल पढ़ा तो फिर मैकबेथ लिख पाया शेक्सपियर। अब क्या है, जो मैकबेथ है उसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ी और, तो आपको सबको पता है कि ये ट्रेजेडी है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? बहुत सारा दुख होगा, ट्रेजिक फ्लो होगा, एक हीरो होगा जिसमें पूरे टाइम उसकी लाइफ में ऐसे दुख दुख ही चलता रहेगा, ये सब आपको मिलेगा। बट फिर भी हम थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको डीपली बता देती हूँ कि द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, ये सबको पता है कि एक ट्रेजेडी है और ये विलियम शेक्सपियर की है। फर्स्ट परफॉर्म इन 1616, ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म कब हुई है? 1616 में, 1606 में ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुई। में फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुई। अब क्या है सोर्स फॉर द ट्रेजेडी? हॉलिंशेड क्रॉनिकल। इसके लिए सोर्स विलियम शेक्सपियर को हॉलिंशेड क्रॉनिकल से मिले हैं। हॉलिंशेड क्रॉनिकल से इंस्पायर होकर इन्होंने ये ट्रेजेडी लिखी है, जो कि हॉलिंशेड क्रॉनिकल क्या है मैं आपको बता दूं। 1587 में बुक है एक, ये जो पब्लिश हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश बुक है ये, 1587 में पब्लिश हुई थी। Based on this, actually this tragedy, Macbeth, based on guilt and
पेरामनिया, मतलब ये गिल्ट पे पूरी स्टोरी में गिल्ट भी चल रहा है, पागलपन चल रहा है किसका, मैकबेथ का, लेडी मैकबेथ का जो इसकी वाइफ है। मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको मैकबेथ के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि मैकबेथ एक्चुअल में है क्या, हमको मैकबेथ को किस अकॉर्डिंग लिखना है, देखना है। द राइज एंड फॉल ऑफ अ ग्रेट मैन, इस पूरी ट्रेजेडी में आपको राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट मैन, ग्रेट मैन कौन है, हमारा मैकबेथ, उसका राइज और फॉल देखने को मिलेगा, वो राजा भी बनेगा और उसके साथ क्या होगा ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसमें इस ट्रेजेडी में बहुत वायलेंस है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है। इवन एक मर्डर करने के बाद वन बाय वन बहुत सारे मर्डर हुए जा रहे हैं, बहुत वायलेंस दिखाया है इस ट्रेजेडी में। साइकोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ अ मर्डर्स माइंड, एक्चुअली साइकोलॉजिकल स्टडी है इसमें, अगर हम देखें तो मर्डर के माइंड की साइकोलॉजिकल स्टडी, क्योंकि जो मैकबेथ है उसने एक किंग डंकन का मर्डर कर दिया था, उसके बाद में वो वन बाय वन मर्डर करता गया उस चीज़ को छुपाने के लिए। सो ये है पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिज्म, ऑब्वियसली पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिज्म है क्योंकि उसको राजा बनना है और कुर्सी के लिए पॉलिटिकल वाली बात आ जाती है, कुर्सी के लिए अगर कोई किसी की जान लेता है तो वो ऑब्वियस बात है, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। प्ले ऑफ इल्यूशंस, इल्यूशंस है बहुत सारा, है ना, ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसे मतलब इल्यूशंस दिखाए गए हैं बहुत सारे। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है बहुत सारे, ऑब्वियस बात है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, जैसे विचेस दिखाई गई है, विचेस अपनी प्रोफेसी कर रही है, तो ये सब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। और गिल्ट है, अब जैसे लेडी मैकबेथ जो है उसने भी मैकबेथ को इन्फ्लुएंस किया कि तुम्हें डंकन को मार देना चाहिए, पर उसके बाद में गिल्ट है दोनों में, मैकबेथ में भी है, लेडी मैकबेथ पे भी है, तो गिल्ट भी दिखाया गया है। हाँ, अब इसकी आपको शॉर्ट में स्टोरी पता है कि मैकबेथ जो है वो किंग जनरल है, किसके किंग जनरल, कौन सा किंग का, डंकन, किंग डंकन का जनरल है। देखिए आप, किंग डंकन है, उसका जनरल कौन है, दो इंपॉर्टेंट जनरल हैं, एक है मैकबेथ, एक है बैंको। ठीक है, ये कहाँ का किंग है, स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का ये किंग है। अब क्या है, जो किंग डंकन है स्कॉटलैंड का किंग है, ये इसके दो इंपॉर्टेंट जनरल हैं मैकबेथ और बैंको। मैं आपको जस्ट मेजर कैरेक्टर्स के बारे में ही थोड़ा सा बताऊंगी। तो इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप है, ये वापस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनके एक वॉर से आ रहे हैं। एक्चुअली जो मैकबेथ है वो स्टार्ट भी वॉर से हो रही है आपकी ट्रेजेडी, और एंड भी वॉर पे ही हुई है, तो ये दोनों एक वॉर से आ रहे हैं, वॉर को जीत के आ रहे हैं, और जब ये वॉर को जीत के आ रहे हैं तो इनको कौन मिलती है, थ्री वियर्ड सिस्टर, वियर्ड सिस्टर्स, वियर्ड सिस्टर्स कौन है, ये विचेस, विचेस कौन होती है, आपको सबको पता है कि चुड़ैल को इंग्लिश में विचेस बोल सकते हैं। तो ये जो तीनों वियर्ड सिस्टर हैं इनको विचेस जो है वो मिली है, इनको मैकबेथ और बैंको को। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन वियर्ड सिस्टर की जो हेड है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हीकेट। इनकी जो लीडर है, इन वियर्ड सिस्टर की लीडर का नाम हीकेट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके शॉर्ट टाइप एग्जाम में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, बट फिर भी आपको नहीं भी पूछे तो भी आप जब ये मैकबेथ का आंसर करके आएंगे तो उसमें आपको करके ही आना, और ये तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि आपके शेक्सपियर का एक ही ड्रामा है, एक ही प्ले है ये। तो हीकेट जो है इन वियर्ड सिस्टर्स की लीडर का नाम है। अब ये तीनों इन दोनों को मिली है, मैकबेथ और बैंको को, इन दोनों के बारे में ये तीनों प्रोफेसी कर रही है। प्रोफेसी क्या क्या कर रही है मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने 3 प्रोफेसी करी जब ये फर्स्ट टाइम इनको मिली। फर्स्ट प्रोफेसी है मैकबेथ विल अर्न नोबेल टाइटल, कि मैकबेथ को कोई अच्छा नोबेल टाइटल मिलेगा, ठीक है। सेकंड इन्होंने प्रोफेसी करी है बैंको विल प्रोड्यूस अ लाइन ऑफ किंग्स, है ना, ये लाइन ऑफ किंग बनेगा। और थर्ड इन्होंने करी है मैकबेथ विल बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। ये 3 प्रोफेसी इन विचेस ने करी है कि भाई
ऐसा ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, मैकबेथ को कोई अच्छा टाइटल मिलेगा, ये लाइन ऑफ किंग बनेगा और बाद में ये एक वो क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा, कहाँ का, स्कॉटलैंड का। तो ये जब तीनों इन्होंने अपनी प्रोफेसी सुनी वियर्ड सिस्टर से, मैकबेथ ने, तो लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो किंग बनना और ये सब तो बहुत ऐसा काम है कि इतना जल्दी नहीं पॉसिबल है। बट जैसे इन्होंने प्रोफेसी करी, कुछ देर में जो हमारा किंग ऑफ डंकन है, किंग आया, किंग का कोई जनरल आया और उसने आके मैकबेथ को बताया कि आपको थॉर्न ऑफ काउडोर, एक नोबल जो उसने प्रोफेसी करी थी, ये एक नोबल इनको मिलेगी, पदवी मिलेगी। तो थाउडोर की इनको काउडोर की पदवी मिल गई है, थॉर्न ऑफ काउडोर की, किसको, मैकबेथ को। तो एक प्रोफेसी सही हो गई है, ठीक है। अब ना ऐसा ही हो रहा है, अब जब ये बारे में प्रोफेसी के बारे में मैकबेथ जो है अपनी वाइफ को बताता है, किसको, वाइफ कौन है इसकी, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को बताता है कि ऐसा ऐसा है, 3 वियर्ड सिस्टर मिली थी मुझे और उन्होंने प्रोफेसी करी है कि मैं एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। तो लेडी मैकबेथ को जैसे ही ये प्रोफेसी उसने सुनी तो उसको लगा ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा हस्बैंड राजा बनेगा तो मैं क्वीन बनूंगी, और ऑब्वियस है कि किसी लेडी को ये सोचना बहुत अच्छा लगेगा कि वो एक क्वीन है। तो उसको लगा ये तो काम होना ही चाहिए, मतलब मेरा हस्बैंड जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बनना ही चाहिए, इसकी किंग डंकन की जगह आनी ही चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, किंग डंकन इनके कैसल में गए हैं, कैसल में गए, कैसल में जाने के बाद में जब जैसे ही पता चला हमारे मैकबेथ को कि किंग डंकन आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इनकी जो वाइफ है इन्होंने इनका मर्डर प्लान कर लिया है कि हम इनका आज मर्डर कर देंगे। किंग लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से अपने किंग डंकन का मर्डर करवा दिया है। अब क्या हो रहा है कि ठीक है, किंग डंकन का मर्डर हो गया, किंग डंकन के 2 बेटे हैं इसमें, ठीक है, 2 बेटे कौन कौन से हैं, मैलकोलम और डेनोल्टन, है ना। ये दोनों बेटे डर गए हैं, वो तो डर के भाग गए हैं, और एक इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैकडफ, उसको कुछ आइडिया लग गया है कि शायद मैकबेथ ने जो है हमारे किंग को मर्डर कर दिया है। तो ये आपको स्टोरी कुछ कुछ चल रही है कि भाई ये सारा काम हो गया, अब राजा भी बन गया हमारा मैकबेथ। राजा बनने के बाद में जब फर्स्ट और एक बार वो वियर्ड सिस्टर से मिले हैं और वियर्ड सिस्टर ने फिर 3 प्रोफेसीज करी हैं, ही शुड बिवेयर मैकडफ, कि इसको मैकडफ से बिवेयर रहना है, सावधान रहना है, किससे, मैकडफ से, ठीक है। वो ही जनरल था किसका, किंग डंकन का। नो वन बॉर्न ऑफ वुमन कुड किल हिम, कोई भी इसको ऐसा नहीं मार सकता जिसने माँ की कोख से जो पैदा हुआ है, वो किसको नहीं मार सकता, मैकबेथ को नहीं मार सकता। एंड द थर्ड इज देयर इज नथिंग टू वरी अंटिल द वुड्स, है ना, जब तक वुड्स हैं तब तक इसको वरी होने की जरूरत नहीं है। तो ये इनकी 3 प्रोफेसीज हैं, वुड्स मूव, एक्चुअली जब तक जंगल हिलकर उसके पास नहीं आएगा तब तक मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता है, मैकबेथ को कोई माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा नहीं मार सकता। ये प्रोफेसीज वियर्ड सिस्टर ने फिर करी है। मैकबेथ इस चीज को लेकर थोड़ा सा रिलैक्स है कि मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मार सकता है, पर उसके दिमाग में और कुछ चल नहीं रहा उस टाइम, क्योंकि उसके दिमाग में गिल्ट है, इसको डंकन को मारने का तो गिल्ट है ही उसके दिमाग में, बट उसको ये अपनी बातें छुपाने के लिए उसको बैंकों को भी मारना पड़ा, है ना। उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है 1 बाय 1, जैसे उसको आइडिया लग रहा है कि यार ये मेरे लिए रिस्क हो सकता है, ये मेरे लिए रिस्क हो सकता है। बैंकों को उसने इसलिए मार दिया क्योंकि वियर्ड सिस्टर ने ऐसा कहा था कि बैंको तुम तो शायद कभी राजा ना बनो, बट तुम्हारा बेटा जो है वो राजा बन सकता है स्कॉटलैंड का। तो मैकबेथ डर गया कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि मुझे मार दिया जाए इसके बेटे के द्वारा और मैं मर जाऊं और राजा वो बन जाए, तो उसने बैंको को मार दिया और बैंको का बेटा भाग गया। तो इन शॉर्ट स्टोरी में यही है कि जो मैकबेथ है वो हमारा स्कॉटलैंड का राजा बन गया है। राजा बनने के बाद भी उसने बहुत सारे मर्डर किए और राजा बनने से पहले उसने किंग डंकन को मारा, तभी वो राजा बना है। और वो राजा इसलिए भी बन गया क्योंकि किंग डंकन के बाद जो इम्पोर्टेंट जनरल था वो मैकबेथ था और उसने काफ़ी वॉर जीते थे। और फिर उसके बाद में जो उसकी वाइफ थी लेडी मैकबेथ, वो उसका सपोर्ट कर रही है, किसमें, पूरे मर्डर प्लान में सपोर्ट कर रही है। बट फाइनली लास्ट में यही होता है कि लेडी मैकबेथ भी बहुत गिल्ट में है और मैकबेथ को भी बैंकों का घोस्ट दिखता है पूरी भरी सभा के सामने, तो ये भी गिल्ट में है। और बट ये टेंशन फ्री है, इसको लग रहा है कि कोई भी वुड चलाकर मेरे पास कोई भी जंगल ऐसे नहीं आएगा तो मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे माँ की कोख से पैदा हुआ कोई मार नहीं सकता। बट जो मैकडफ है उसको पता है, उसने बताया कि मैं जो हूँ
वो सिजेरियन हुआ हूँ, मैं अपनी माँ की कोख से नहीं, मैं सिजेरियन पैदा हुआ हूँ, तो वो सिजेरियन पैदा हुआ है तो वो इसको मार सकता है। और जो जंगल है, सभी लोगों ने जो वॉर के लिए आए हैं उन्होंने सब ने पत्ते ओढ़ लिए हैं बर्नम वुड के, और सब वो पूरा जंगल एक तरह से चल कर आ रहा है, इसको ऐसा फील हुआ, और फिर फाइनली मैकडफ ने मैकबेथ का मर्डर कर दिया है। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट स्टोरी बताई है, जस्ट इसमें ये सब चल रहा है, बट इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं देखने वाली वो यही है कि अगर आप इंट्रोडक्शन करके आएंगे किसका, आप इंट्रोडक्शन अगर इसका मैकबेथ का करके आएंगे तो उसमें क्या क्या लिख के आएंगे कि ये जो प्ले है ये किस पे बेस्ड है, ये वायलेंस पे बेस्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाई गई है, इसमें इल्यूशंस हैं, इसमें गिल्ट है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई। ट्रेजिडी तो है ही ऑब्वियस है कि क्योंकि ये ट्रेजिडी प्ले ही है, फिर भी आपको मैं एक बार बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन कौन से इसमें पॉइंट्स कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर, इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर करेंगे आप। उसके बाद में सेकंड में आप क्या करेंगे, मैकबेथ का इंट्रोडक्शन करेंगे। मैकबेथ के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि ये ट्रेजिडी है, ये विलियम शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी है, इसमें वायलेंस है, इल्यूशंस है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं। इसको लिखने का बेस जो है वो हॉलिंशेड क्रॉनिकल से मिला है, जो कि एक ब्रिटिश बुक है ना। और मैकबेथ जो है कब पब्लिश हुई है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुई है। तो ये सब आपको मैकबेथ के इंट्रोडक्शन में लिखना है। मैकबेथ का इंट्रोडक्शन आप आराम से एक पेज का बना सकते हैं, शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन आपको एक पेज का बनने को मिलेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज आप करेंगे इसमें समरी, एंड फोर्थ में कैरेक्टर लिस्ट। इसमें सारे मेजर कैरेक्टर्स के आप नाम लिखेंगे, किंग डंकन का लिखेंगे, उसके दोनों बेटों का नाम लिखेंगे, ठीक है, मैकबेथ का नाम लिखेंगे, लेडी मैकबेथ का लिखेंगे, बैंको का लिखेंगे, बैंको के बेटे का लिखेंगे, ऐसे करके आप सारे जो मेजर कैरेक्टर्स हैं इसमें उनका नाम लिखेंगे। फिर प्लेसेस लिख दो इम्पोर्टेंट, कौन सी चीज कहाँ हुई है ना, वो सारे प्लेसेस लिख देना। ब्रिनम वुड है ना, इसका मैकबेथ का कैसल है, उन सब चीज़ों के इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में लिख दो आप। उसके बाद में आप लिखेंगे थीम में बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। थीम में आप आराम से 6 या 7 पॉइंट्स बना सकते हैं, उससे ज़्यादा ही बना सकते हैं अगर आप डीपली पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मर्डर्स माइंड है ना, और इल्यूशंस है, और वायलेंस है, वॉर है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थीम के बन जाएंगे। उनके अंदर का मैटर आपको कुछ कुछ 2-2 4-4 लाइन में लिख कर आना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट अगर हमारा बनता है तो वो कंक्लूजन का बनता है, तो आप ये कंक्लूजन करके आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही है, क्योंकि आपके एक ही प्ले है ये मैकबेथ। सो इसको एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर करें, इसकी समरी पढ़ें अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।